रुक, मैं तेरी भाभी से बात करता हूँ। रिंकी, तुमने मेरे छोटे भाई को यहाँ 3-4 दिन के लिए आने के लिए मना किया है। हाँ, जब फालतू की बातें करेगा तो मना नहीं करूंगी तो क्या करूंगी। फालतू की क्या बातें कर रहा था यार? हाँ, वो कह रहा था कि भाभी 3-4 दिन के लिए यहाँ पे रहने के लिए आऊंगा। अरे ऐसे कैसे रह सकता है वो, यहाँ पे हमारी प्राइवेसी खराब नहीं होगी। और मैंने फिर उसको कह दिया कि तू सुबह आइयो और अपना आराम से घूमियो, तेरा रात को नाश्ता वाश्ता करा दूंगी और फिर तू घर निकल जाइयो आराम से, या फिर किसी होटल में स्टे कर लियो। उसके एग्जाम खत्म हुए, 3-4 दिन के लिए वो दिल्ली में घूमना चाहता है, इसलिए आएगा तो हमारे घर ही रुकेगा ना, बाहर कहाँ रुकेगा फिर वो। इसलिए मैंने उससे कहा था कि हमारे घर आ जाइए, रुक जाइए, और तुमने उसको मना कर दिया। शर्म नहीं है तुम्हारे को ये करते हुए? हाँ, तुम शायद भूल गए हो विनय, तुमने ही तो कहा था ना लास्ट टाइम जब मेरा भाई आ रहा था, तो तुमने कहा था कि हमारी प्राइवेसी खराब होती है तो इस घर में कोई और नहीं आएगा रहने के लिए। तो बस मैंने वही रूल फॉलो किया है जो तुमने कहा था। रिंकी रुको, मैं तुमसे बैठ के बात करता हूँ, तुमको ऐसे समझ में नहीं आएगी। देखो रिंकी, तुम समझ नहीं रही हो। देखो, तुम समझने की कोशिश करो कि मेरा छोटा भाई है, वो पहली बार गांव से बाहर निकलेगा, शहर घूमने के लिए आ रहा है, माँ बाप से दूर। उसने ना शहर में कुछ ज़्यादा देखा नहीं है। अब वो अपने बड़े भाई के ऊपर तो डिपेंडेंट होगा ना। अब खुद ही सोचो, वो शहर में है और उसको मैं होटल के अंदर या कहीं और ठहराऊंगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। अब वो 3-4 दिन शहर घूम लेगा, उसकी छुट्टियां हैं तो अच्छा रहेगा ना, हमारे साथ रह लेगा यार। इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? देखो विनय, तुम्हारे भाई का कोई राइट नहीं बनता है हमारे घर में रहने का, और वैसे भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुम्हारी चीजें पूरी करना है, उसकी थोड़ी। अब वो घर में आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि मुझे उसका काम नहीं करना पड़ेगा, खाना पीना करना पड़ेगा ना, तो मैं क्यों करूँ। रिंकी कैसी बातें कर रहे हो? वो कोई अनजान थोड़ी है, मेरा छोटा भाई है, सगा भाई है, बुला सकता हूँ मैं उसको अपने घर में यार। लेकिन विनय, तुमने तो मना किया था ना कि घर में कोई भी बाहर का रहने के लिए आता है तो हमारी प्राइवेसी खराब होती है, तो तुम अब कैसे रूल चेंज कर सकते हो। मेरे भाई का भी सेंटर यहीं पड़ा था, इनफैक्ट हमारे घर के पास ही था, फिर भी मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि तुम कंफर्टेबल नहीं थे वो हमारे घर में आके रहता। देखो रिंकी, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी को भी अपने घर में नहीं रोकूंगा। मैंने खाली ये कहा था कि मैं तुम्हारे भाई के साथ इसलिए रुक सकता क्योंकि मैं उसे जानता नहीं हूँ। मैं अपने भाई के साथ तो कंफर्टेबल हूँ ना, उसको तो मैं जानता हूँ, बचपन से साथ में रहा हूँ, मेरे को प्राइवेसी की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, तुम्हारे भाई के साथ मुझे थी थोड़ी सी प्रॉब्लम कि मैं उसके सामने पता नहीं कैसे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने मना कर दिया था यार। और वैसे भी वो मेरा छोटा भाई है, मेरी जिम्मेदारी बनती है यार। गाँव में तो साथ में ही रहते थे ना हम लोग, तो शहर में भी अगर 2-4 दिन रोक लूँ अपने पास में तो कोई बड़ी चीज नहीं है यार। ये क्या बात हुई विनय? अरे मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे चाचा का बेटा है, हम बचपन से साथ रहे हैं, सगे भाई की तरह ही है वो मेरे, कुछ अलग थोड़ी है। और तुम्हारा भाई तो अपने दोस्त को भी साथ लाने की कह रहा था। जैसे तुम कंफर्टेबल नहीं थे वैसे मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ यार। बाहर का कोई लड़का आके हमारे घर में रहेंगे तो मैं भी अनकंफर्टेबल फील करूंगी, इसलिए मैंने मना कर दिया। और वैसे भी मैं कौन सा तुम्हारी फैमिली के साथ रही हूँ शादी के बाद, हम अलग ही रहे हैं। और मैं तुम्हारे भाई के साथ इतनी ज्यादा क्लोज भी नहीं हूँ ना, मैं उसे जानती हूँ, पर शादी में ही मिली हूँ एक बारी, तो मैं कैसे कंफर्टेबल हो सकती हूँ तुम्हारे भाई के साथ भी। रिंकी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो यार? मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, और अब मैं अपने माँ बाप को कहूँगा कि मैं अपने छोटे भाई को अपने साथ में नहीं रख सकता तो कितना बुरा लगेगा, कितनी बेइज्जती फील होगी यार उनको। मेरे को भी कितना बुरा लगेगा बताते हुए यार, इंसल्ट होगी कहीं ना कहीं मेरी यार। अब मैं इतना इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ और अब मैं शहर में इतना स्टैब्लिश हो चुका हूँ कि मैं अपने भाई को रख सकता हूँ अपने पास में 2-4 दिन के लिए, तो मैं क्यों ना रखूँ यार उसे फिर। विनय, तुम शायद भूल गए हो, इस घर के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट तुम्हारी है ना उतनी मेरी भी है। इस घर की ईएमआई ना 50-50% भरते हैं हम दोनों मिलके, तो मेरा भी उतना ही हक बनता है जितना तुम्हारा। इतना ही नहीं, घर की डाउन पेमेंट भी मैंने पूरे आधे पैसे दिए थे, और हमने ये भी डिसाइड किया था स्टार्टिंग में कि घर का जो भी एक्सपेंस होगा, कुछ भी होगा, हम दोनों मिलके पूरा करेंगे, हाफ 50-50%। तो अब डिसीजन सिर्फ तुम्हारा कैसे हो सकता है? जब मेरा भाई यहाँ दिल्ली में रहने के लिए आ रहा था, और वो तो बेचारा घूमने भी नहीं आ रहा था, सिर्फ अपने एग्जाम देने आ रहा था, तब तो तुमने बड़ी जल्दी मना कर दिया कि यू आर नॉट कंफर्टेबल विद देम। तो अब कैसे तुम्हारे रोल बदल गए? अब कैसे तुम कंफर्टेबल हो गए और हमारी प्राइवेसी तुम खराब करना चाहते हो अपने भाई और उसके दोस्त को यहाँ पे बुला के? रिंकी, समझने की कोशिश करो, मेरे माँ बाप बहुत अमीर नहीं है, बहुत मेहनत की मुझे माँ बाप ने यहाँ शहर भेजने के लिए। तुम क्यों नहीं समझ रही हो यार? और तुम इकलौते नहीं हो, ज्यादातर लोग जो छोटे गांव से शहर में आके बसते हैं ना, उनके माँ बाप ने सेक्रीफाइस ही किया होता है, पैसे उधार पे लेकर के ही भेजा होता है अपने बच्चों को, इस उम्मीद से कि उनके बच्चे यहाँ पे आएंगे और कुछ करेंगे। विनय, तुम तो लड़के हो, तुम्हारे माँ बाप ने तो वैसे भी तुम्हें सपोर्ट कर दिया होगा। अरे कभी मेरे बारे में सोचा है तुमने? एक लड़की हो करके गांव से शहर में आकर के बसना, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना कितना मुश्किल है। उस टाइम पे मेरे भाई ने मेरा साथ दिया, जब पूरी फैमिली मेरे अगेंस्ट थी, मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देने देती थी, तब मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया था। और जब आज उसकी बात आई थी तो तुमने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि मैं उसको घर में नहीं बुला सकती। और तुम अच्छे से जानते हो कि मेरा कोई सगा भाई है भी नहीं, मैं इकलौती लड़की हूँ घर की। उसके बावजूद भी मेरे भाई ने मुझे इतना सपोर्ट किया, और वो सगे से ज्यादा प्यारा है मुझे, क्योंकि बचपन से लेके बड़े होने तक ना उसने मुझे बिल्कुल
उसने मुझे बिल्कुल बड़े भाई की तरह प्रोटेक्ट किया है। स्कूल में भी हमेशा हर जगह वो मेरे साथ खड़ा रहता था। और तुमने एक बार भी सोचा कि मैंने किस मुंह से उसको मना किया? मुझे कितना बुरा लग रहा था ये बोलते हुए कि भाई तू यहाँ पे मत आ। बहन का घर यहाँ पे होते हुए भी मैंने अपने भाई को मना किया कि तू होटल में रुक, मेरे घर पे आकर के रुकना अलाउड नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला है कि प्राइवेसी खराब होती। वो मेरा कजन जरूर है, लेकिन उसने ना मुझे अपनी सगी बहन की तरह रखा है। कभी मुझे उसने कमी महसूस नहीं होने दी कि मैं उसकी सगी बहन नहीं हूँ। और मेरा भाई तो बेचारा इतना शरीफ है, जब उसे पता चला ना कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो, उसने मुझे साफ मना कर दिया कि जीजा जी से लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने ही बोला मुझे कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों का रिश्ता खराब हो। तभी वो होटल में रूम लेके वहीं से एग्जाम दिए और वहीं से वापस चला गया। रिंकी तुम खुद सोचो ना, मैं बड़ा भाई हूँ, मेरी जिम्मेदारी का क्या? तो विनय, जिम्मेदारी तो सबकी होती है ना, भाई तुम्हारा तो भाई मेरा भी। और वैसे भी विनय, मैंने शादी तुमसे करी है तो मेरी जिम्मेदारी ना सिर्फ तुम्हारा करना धरना बनता है, किसी और का नहीं, तुम्हारे भाई का नहीं। और मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ एज ए वाइफ, बस इतना ही काफी है। और जितनी देर तुमने मेरे से ये बहस करने में लगाई है ना, इतनी देर में तो तुम होटल भी बुक कर देते। कितने होटल है हमारे घर के आसपास भी है, इनमें से कोई कर दो, वहीं रह लेगा वो। मेरा भाई भी तो रहा था ना होटल में, तो मैंने तो तुमसे कोई बहस नहीं करी। तुम क्यों मुझसे बहस कर रहे हो? रिंकी तुम समझ क्यों नहीं रही हो यार? मैं इतनी देर से समझाने की कोशिश करूंगी, मेरा छोटा भाई है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बेइज्जती होगी मेरे माँ बाप के सामने। तुम समझ ही नहीं रही हो, होटल करने में लगी रही हो। अरे क्यों रखूंगा अपने छोटे भाई को मैं होटल के अंदर, जब मेरा खुद का घर है शहर के अंदर? मैं अपने भाई को अपने साथ ही रखूंगा ना यार। अच्छा, तो तुम्हारे माँ बाप के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। मेरी बेइज्जती नहीं हुई थी जब मैंने अपने भाई को मना किया था, होटल में रुकवाया था यहाँ पे। बस तुम्हारी इज्जत है, मेरी कोई इज्जत नहीं है। और इतना ना चीखने की कोई जरूरत नहीं है मेरे ऊपर। जो हो रहा है ना वो सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुम्हारे ही रूल्स की वजह से हो रहा है। और वैसे भी तुम्हारा भाई तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, समझे? मेरी जिम्मेदारी मेरा भाई था और मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी उसको होटल में रुकवा के। देखो रिंकी, तुम्हारा भाई ना पूरे 7-8 दिन के लिए आ रहा था एग्जाम देने के लिए, और मेरा भाई सिर्फ 3 दिन के लिए आ रहा है हार्डली। और मैं, चलो बात को खत्म करते हैं, इस बार तुम मेरे भाई को रुकने दो यहाँ पर। अगली बार जब तुम्हारा कोई रिलेटिव आएगा तो मैं मना नहीं करूंगा, तुम रोक लेना, ठीक है ना? अभी मेरे को मेरे भाई को बुलाने दो यहाँ पर। 3 दिन? अरे 3 घंटे के लिए भी बर्दाश्त न करूंगी तुम्हारे भाई को इस घर में। और मैं पागल हूँ जो एक बार अपनी बेइज्जती करवाने के बाद दोबारा अपने रिश्तेदारों को यहाँ पे न्योतूंगी कभी? क्योंकि तुम नहीं समझ रही हो, वो मेरा छोटा भाई है, मुझे बहुत खुशी मिलेगी जब वो मेरे साथ रहेगा। तो बचपन में भी हम साथ ही खेलते थे, हर जगह साथ जाते थे यार। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जितना अच्छा तुम्हारे साथ नहीं लगता उससे ज्यादा अच्छा मुझे अपने छोटे भाई के साथ लगता है। और वैसे भी बड़ा भाई बाप के समान होता है यार। देखो मैंने, तुम मेरे साथ बहसबाजी मत करो। ऐसा ना हो मैं तुम्हारे भाई के बारे में कुछ कह दो जो तुम सुन ना पाओ। और फालतू की बातें करने से अच्छा है कि तुम अपने भाई को कह दो फिर किसी होटल में जाके रह ले। देखो भी ना, पहले मैं भी बहुत सोचती थी फैमिली को लेकर के कि हम सब साथ में रहेंगे और खुश रहेंगे, लेकिन जैसी अब मैं हूं ना और जैसा मैं बिहेव कर रही हूँ, ये मुझे तुमने ही बनाया है। और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या सोचते हो, क्या करना चाहते हो और क्या इमोशंस है तुम्हारे। तुम यही चाहते थे ना, अब बना दिया है तो झेलो। तो इनकी बहुत देर होगी तुम्हें समझाते हुए, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। तुम एक ही चीज ना रट लगा के बैठ गई हो, मेरा छोटा भाई, चाचा का लड़का। देखो समझने की कोशिश करो, अगर मेरा भाई यहाँ नहीं रुका ना शहर आने के बाद में, और अगर मेरे माँ बाप के सामने बेइज्जती हुई तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगा बस। डिवोर्स? ठीक है फिर ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम मुझसे डिवोर्स लेते हो तो। अच्छा है ना, इस घर में वैसे भी आधा हिस्सा मेरा बनता है, तो डिवोर्स के बाद मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी लूंगी और आराम से अपने घर वालों को यहाँ दिल्ली में बुलाऊंगी, उनके साथ रहूंगी। ठीक है फिर फाइनल करते हैं। रिंकी देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम मजाक समझ रहे हो, लेकिन मैं सीरियस हूँ। नहीं विनय, मजाक करने का कोई मूड नहीं है मेरा इस वक्त। आधी प्रॉपर्टी मेरी है, इस घर पे आधा हक मेरा बनता है, तो ठीक है, इस घर को बेच के जो भी बनेगा वो आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है फिर तुम चलाओ अपनी। मना कर देता हूँ धर्मेंद्र को फोन करके कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी भाभी को पसंद नहीं है कि उसका देवर आके उनके साथ यहाँ रुके, इसलिए होटल में रुक जाइयो। उसका होटल में इंतजाम करवा दूंगा। अच्छा रहेगा। बेटा, शेखर यही काम करता है क्या? अरे शेखर नहीं, शेखर सर बोलिए। यहाँ काम नहीं करते, वो यहाँ के मालिक हैं। क्या हुआ मयंक, कौन है ये? अरे कुछ नहीं मैडम, ये अंकल आए हैं, शेखर साहब के बारे में पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि शेखर यहाँ काम करता है, तो मैंने बता दिया है कि शेखर सर यहाँ काम नहीं करते, यहाँ के मालिक हैं। शेखर सर? शेखर सर के बारे में आपने क्यों पूछा, और आप कौन हो? बेटा, आप जानते हैं शेखर को? अरे सब जानते हैं शेखर सर को,
और हम सब शेखर सर के एम्प्लॉयज हैं और ये कंपनी शेखर सर की ही है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे आसपास जितनी भी कंपनी है ना वो शेखर सर की है। अच्छा बेटा, मेरा एक काम कर दोगी क्या? ये 2 लाख रुपए हैं, ये शेखर को दे दोगे क्या आप? 2 लाख रुपए शेखर सर को देने हैं? पर अंकल आप ये तो बताइए, आप हैं कौन? मैं शेखर के गांव से हूँ। उसके घर वालों ने बोला था मेरे को कि ये पैसे उस तक पहुंचवा देना। हो अच्छा, तो आप शेखर सर के गांव से आए हैं। अंकल तो आप बाहर क्यों खड़े हैं, आप अंदर चलिए ना। मैं अभी शेखर सर को कॉल कर दूंगी तो वो 10 मिनट में आ जाएंगे। वो एक्चुअली क्या है ना, अभी वो मीटिंग के लिए गए हुए हैं, आप डायरेक्ट उनको ये पैसे दे देना। अरे नहीं नहीं बेटा, अंदर नहीं जा सकता, मेरी ट्रेन है ना शाम को। अरे अंकल बस 10 मिनट की बात है। और वैसे भी शेखर सर ना अपने गांव वालों को बहुत मिस करते हैं, उनकी बहुत बातें करते हैं। अगर वो आपसे मिलेंगे ना तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए ना प्लीज। बेटा मैं अंदर नहीं जा सकता, ऐसा है ना 5 बजे की मेरी ट्रेन है। अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा ना तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी, वरना मैं जरूर चलता अंदर। अच्छा ठीक है अंकल, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं ये पैसे खुद शेखर सर को दे दूंगी। लेकिन आप मुझे ये तो बताइए कि मैं उनको क्या बोलूंगी, ये पैसे किसने दिए हैं, मेरा मतलब नाम पता गांव कुछ तो बताइए, मैं क्या बोलूंगी उन्हें? आप ना बस उनको ये बोल देना कि प्रतापगढ़ से ना जितेंद्र आए थे, वो ये पैसे देके गए हैं, वो खुद समझ जाएगा। प्रतापगढ़ से जितेंद्र? अब ठीक है अंकल, मैं बोल दूंगी। लेकिन अंकल देखिए, मैं आपको अभी भी इंसिस्ट करूंगी कि आप हमारे साथ अंदर चलिए। वो क्या है ना, अगर शेखर सर को ये पता चला कि उनके गांव से कोई मिलने आया था और वो उनसे नहीं मिल पाए तो उनको बहुत बुरा लगेगा और वो हमें बहुत सुनाएंगे। प्लीज प्लीज अंकल, बस कुछ समय की तो बात है। बेटा मेरी ना मजबूरी है, वरना मैं जरूर चलता। और थोड़ा बेटा समझो, अगर मेरी ये ट्रेन छूट गई ना, फिर आज कोई भी ट्रेन नहीं है, फिर मेरे को कल तक स्टेशन पर ही रुकना पड़ेगा। ठीक है अंकल जी, मैं बोल दूंगी शेखर सर को कि उनके गांव से प्रतापगढ़ से जितेंद्र अंकल आए थे, ये पैसे देकर गए हैं। बेटा वैसे एक बात पूछूं तुमसे? जी पूछिए। बेटा शेखर खुश तो है ना यहाँ पर? हाँ अंकल, शेखर सर तो बहुत अच्छे हैं और बहुत खुश भी रहते हैं। वो क्या है ना, हमें कभी अपनी एम्प्लॉयज की तरह ट्रीट नहीं करते, वो हमें अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। मुझे 2 साल हो गए इनकी कंपनी में काम करते हुए, पर फिर भी आज तक मैंने उनकी ऊंची आवाज नहीं सुनी है। हमेशा प्यार से बात करते हैं सबसे। लेकिन हाँ, मैंने उन्हें कभी कभी दुखी देखा है। दुख? किस बात का दुख है उसे बेटा? क्या है ना, अपने परिवार वालों को बहुत मिस करते हैं वो। बहुत टाइम हो गया ना, उन्होंने अपने परिवार वालों को देखा तक नहीं है। लेकिन देखा जाए तो ये जायज़ भी है, क्योंकि अगर सर अपने गांव चले गए तो कमाएगा कौन। इसलिए कभी कभार वो अपने परिवार वालों को मिस करते हैं तो दुखी हो जाते हैं। पता है अंकल, आज उन्हें सिर्फ इस बात का दुख है कि उनके पास पैसा है, गाड़ी है, सब है, लेकिन वो अपने परिवार वालों के साथ नहीं रह सकते। अगर वो अपने परिवार वालों के साथ रहेंगे तो घर कैसे चलेगा? सच में बेटा, वो अपने परिवार को बहुत याद करता है? आपको पता है अंकल, वो बहुत याद करते हैं अपने परिवार वालों को और अपने गांव वालों को भी बहुत याद करते हैं। और याद करते करते ना कभी कभी उनकी आंखें नम हो जाती हैं। इसलिए कह रही हूँ अंकल, आप बस 10 मिनट के लिए अंदर चल लीजिए, वो आपको देख के ना बहुत खुश होंगे। और मैं तो कहती हूँ अंकल, आप अंदर चल के बैठ ही जाइए। वो क्या है ना, उनसे उनके गांव वाला कोई मिलने आता नहीं है और आपको देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। बेटा क्या कभी शेखर ने बताया है कि उसके परिवार में कौन कौन है, गांव में कौन कौन रहता है उसके परिवार का? नहीं अंकल, उन्होंने हमें कभी इन सब चीजों के बारे में नहीं बताया। और वैसे भी हम तो सर के एम्प्लॉयज हैं, हमसे वो इतनी पर्सनल डिटेल्स थोड़ी ना शेयर करेंगे। बाप है उसका गांव में, मेरा अच्छा दोस्त, और खूब याद करता वो उसे और कहता है कि मैं मिल के आऊंगा, लेकिन पता नहीं मिल ही नहीं पाते दोनों। कभी गांव में शायद उनको काम होता होगा, कभी शायद शहर में यहाँ पर शेखर के पास समय नहीं होता होगा मिलने के लिए। तो वो क्यों नहीं मिलने आते अपने बेटे से? सर तो गांव नहीं जा सकते, लेकिन अंकल तो आ सकते हैं ना अपने बेटे से मिलने के लिए। बेटा उसका तो बहुत मन है अपने बेटे से मिलने का, देखने का, लेकिन मिल नहीं पाता। मुझे शायद ऐसा लगता है कि
उन बाप बेटे में ना जरूर कुछ बात हुई है। बेटा आपको पता है क्या बात हुई है? नहीं अंकल, मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। कोई पर्सनल रीजन होंगे उनके। हाँ, आपको कैसे पता होगा उनके बारे में? आप तो यहाँ काम करते हैं ना उनकी कंपनी में। बेटा उसको बोलना, उसके पापा ना उसे बहुत याद करते हैं। बेटा बोल दोगी ना उसको? जी अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कह दूंगी सर को। बेटा उसको बोलना कि मौसम बदल रहा है। ऐसा है ना, जब भी मौसम बदलता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब इतनी गर्मी है, उसको बोलना समय समय पर पानी पीता रहे और सलाद वलाद हरी सब्जियां खूब खाए। उससे ना प्यास कम लगती है। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। हाँ बेटा, तुम उसको बता तो दोगी ना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और ये पैसे उसको दे दोगी ना? और जो जो मैंने बताया है वो सब याद तो है ना तुम्हें? जी अंकल, मुझे अच्छे से याद है। प्रतापगढ़ से जितेंद्र, है ना? ठीक है। अच्छा बेटा। अरे मैडम, ये कौन है जो आपको इतने सारे पैसे देगा? पता नहीं, शक्ल से तो बहुत गरीब लग रहे थे, लेकिन मुझे लगता है शेखर सर को वो बहुत अच्छे से जानते हैं। उनके गांव के भी हैं और ये 2 लाख रुपए दे के भी गए हैं, तो होंगे उनके कोई जानकार। लेकिन एक बात तो समझ आ गई है मैं, कभी भी ना इंसान को उसके पहनावे से नहीं जज करना चाहिए। देखने से लग नहीं रहा था कि उनके पास 2 लाख रुपए होंगे। अच्छा, तुम अपना काम करो, मैं चलती हूँ। अरे सर, आप गए नहीं मीटिंग के लिए? मैं बस निकल ही रहा हूँ मीटिंग के लिए। सर ये लीजिए आपके 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए कोई क्लाइंट देके गया था क्या? अब नहीं सर, कोई अंकल आए थे, वो अपना नाम जितेंद्र बता रहे थे, प्रतापगढ़ से। उन्होंने बोला ये पैसे मैं आपको दे दूं, वो आपके गांव से है। मेरे गांव से जितेंद्र? पूरा नाम क्या बताया उन्होंने? जितेंद्र पंत। पापा यहाँ आए थे? कहाँ है वो? सर मैंने तो उनको बहुत इंसिस्ट किया, लेकिन वो कह रहे थे कि उनकी 5 बजे की ट्रेन है, वो लेट हो जाएंगे, इसलिए वो निकल गए। अरे तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है क्या? जब कोई ऑफिस में आता है तो उसे बैठने के लिए बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, पता नहीं कहाँ गए इनके मैनर्स। अरे रोकना चाहिए था ना उनको। सर मैंने उनको बहुत बोला था, लेकिन वो मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। वो कह रहे थे आखिरी ट्रेन है, अगर वो भी निकल जाएगी तो वो कैसे जाएंगे, इसलिए वो निकल गए। अरे तो मेरे को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती, लेकिन नहीं, ये तो अपने मन से डिसीजंस लेने हैं। समझ में नहीं आता क्यों रख रखा है ऐसे एम्प्लॉयज को। पता नहीं कहाँ पहुंचे होंगे वो। 5 बजे की ट्रेन बताई थी ना तुमने उनकी। मैं जा रहा हूँ अभी, तुम ऑफिस का संभाल लेना। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मैंने दिल्ली में बैठ के बनाई है। आप कौन से शहर में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर बताना। और दूसरी चीज कि वीडियो का मैसेज कैसा लगा आपको, आप कमेंट जरूर करना और अपने किसी जानकार के साथ में वीडियो साझा जरूर करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम और ज्यादा वीडियोस बनाएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय। और जरूर बताना कहाँ से देख रहे हैं।